स्कूल से जब हम लोग घर जाते हैं तो कभी कभी मन एकदम खुश रहता है, उसके बाद मन करता है इधर कूदो उधर नाचो। लेकिन कभी कभी जब स्कूल से हम लोग घर जाते हैं तो मन एकदम रहता है उदास, न किसी से बोलने का मन करता है न कोई बोले तो अच्छा लगता है। वैसे ही लड़की बेचारी घर गई है, इसको मैथ में मिला है 5 चैप्टर होमवर्क, साइंस में मिला है 10 चैप्टर होमवर्क, ऊपर से 4 डंडा अलग से खाई है एसएसटी में। चुपचाप यह छत पे बैठी है और अपने जीवन के बारे में विचार कर रही है कि मेरा क्या होगा, पढ़ लिख तो पाते नहीं है। चुपचाप यहां से वह देख रही है इस टावर को। देखते देखते दिमाग में एक आइडिया आया कि जो नदी है कितना चौड़ा होगा। अक्सर ऐसे आइडिया इसी समय आते हैं उटपटांग टाइप का, ये टावर कितना ऊंचा होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना इंची टेप लिए यहां से यहां तक हम लोग कितनी चौड़ी है नदी नाप लें, या फिर इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है माप लें? तो हाँ, एक मैथमेटिक्स में ऐसा टूल है और उस टूल को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने की भुजा को कहते हैं हाइपोटेनस, बाकी का परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे। मान लो एक एक्यूट एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, जो बच गया वह बेस। अब यह जो 3 साइड है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसमें से किसी 2 को लेके हम लोग रेशियो बना सकते हैं और ऐसे कुल 6 रेशियो बनेंगे। इन्हीं को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फिर टी रेशियोज। इन सबके नाम है, पहला है साइन p/h, दूसरा है कोसाइन b/h, तीसरा है टेंजेंट p/b, उसके बाद है कोसिकेंट, यहां पे गलत लिखा हुआ है h/p, नेक्स्ट है सिकेंट h/b और कोटेंजेंट b/p। अच्छा, आप सभी के कोई ना कोई नाम होंगे, पर घर में मम्मी क्या बुलाती है? किसी को सोनू, किसी को मोनू, किसी को पीकू, किसी को पुचकू कहता है लोग ना। वैसे ही मैथमेटिशियन लोग का यह सब बच्चा है, इसीलिए इन लोगों ने इसको छोटा नाम भी दिया है। जैसे साइन को ये लोग कहते हैं SIN, बस ई हटा दिया। कोसाइन को कहता है लोग कॉस, टेंजेंट को कहता है लोग टैन, कोसिकेंट को कहता है कोसेक, सिकेंट को कहता है सेक और कोटेंजेंट को कॉट। अब यह नाम और इनका रेशियो याद रखना बड़ा मुश्किल, मेन टाइम पे ही आदमी भूलता है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि आप लाइन याद करिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। याद रहेगा? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, याद रहेगा ना? अब देखो, हमारे पास है कुल पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, तीनों याद रहेगा। अब जो कौशिक है वह साइन का उल्टा होता है, साइन है p/h तो कौशिक होता है h/p, इनवर्स। सेक यह होता है कॉस का इनवर्स, यहां पे h होता है h/b, और कॉट यह होता है tan का इनवर्स यानी b/p। तो यह तो कुल 6 रेशियो हुए, याद रहेंगे। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब जरा यहां से एक काम आप लोग करके देखिए, साइन और कॉस को भागा दीजिए, साइन डिवाइडेड बाय कॉस निकालते हैं हम लोग। कॉस साइन था p/h डिवाइडेड बाय कॉस b/h, p/h डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई तो हो गया h/b, h से h गया p/b। और जरा देखो तो p/b tan का था, यानी कि हमारे पास आया
इज इक्वल्स टू tan, यानी tan इज इक्वल्स टू sin बाई cos। इसका उल्टा cot इज इक्वल्स टू tan का उल्टा होता है तो cos बाई sin। अब यहां से एक बार, किताब में कभी भी साइन को अकेले नहीं देखिएगा, जब भी देखिएगा साइन के बगल में एक एंगल लिखा रहता है, कभी ए लिख देगा तो कभी थीटा लिख देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखो बच्चा, P और B कौन होगा यह डिसाइड करता है एक्यूट एंगल ए। अगर आप एंगल ए के लिए P ले रहे हैं तो आपको लिखना होगा साइन ए। तो साइन ए लेंगे तो यह P और यह H होगा। लेकिन वहीं आप ए की जगह पे इस एक्यूट एंगल को कंसीडर करें तो आप लिखिएगा साइन C। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा यह और बेस हो जाएगा यह। इसलिए जब भी इसको लिखा जाता है तो हम लोग सिर्फ साइन नहीं लिखते हैं, इसके साथ एक एक्यूट एंगल भी लिखा जाता है। अब यहां से मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने पढ़ लिया साइन P बाई एच, कॉस B बाई एच, tan P बाई बी, साइन का उल्टा कोसेक, सेक है कॉस का उल्टा और कॉट है tan का उल्टा। अब साइन थीटा का वैल्यू या फिर साइन ए का वैल्यू, जहां पे ए एक एक्यूट एंगल है, इनमें से कौन सा सही होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 या फिर इक्वल्स टू 1? वीडियो पॉज करिए और जवाब कमेंट करिए। चलिए गुड। जिन लोगों ने कहा है कि ऑलवेज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 1, उनका सही है। कैसे? देखो, साइन हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और साथ में हम लोग यह भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा। तो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है बड़ा और न्यूमरेटर है छोटा। ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा एक से छोटा या एक के बराबर होता है, इसीलिए साइन ए का वैल्यू हमेशा एक से छोटा या एक के बराबर होगा। सेम कहानी कॉस के लिए भी है, कॉस भी b बाई एच प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन tan के बारे में क्या कहिएगा? tan तो होता है p बाई बी। इसमें से परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है या फिर किसी सूरत में बेस भी बड़ा हो सकता है। तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है।